मकर राशि वालों मित्रों, 6 महीने के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में बहुत ज़रूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। कितने भी परेशान थे, अब सब कुछ बदलेगा क्योंकि आपके लिए जो पहले से ग्रहों की स्थिति बदली है वो अब शुभ परिणाम देने जा रहा है। हाँ, कुछ निगेटिव बात भी होगी, तो सभी तरह की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। क्योंकि पूरे 6 महीने के बारे में बताएंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। आप वीडियो पूरा देखिएगा और यदि आपको कुछ पूछना हो, अपने कुंडली दिखाना हो, तो हमें फ्री में आपकी कुंडली देखते हैं, चेक करते हैं। डेली हम आपके फ्री में कुंडली देखते हैं। कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों, जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी ये पहले समझ लीजिए। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे। 24 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में आ जाएंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हैं, क्योंकि ये बड़े ग्रहों के बारे में हमने बताया, बाकी जो ग्रह जैसे हैं, जैसा कि आपके तृतीय भाव में शनि रहेंगे, द्वितीय भाव में राहु रहेंगे, धन भाव में केतु अष्टम भाव में और गुरु छठे भाव में रहेंगे। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है, धन भाव पर है, द्वादश भाव पर है। और धन भाव पर और द्वादश भाव पर और साथ ही साथ दशम भाव पर गुरु की दृष्टि रहने का मतलब समझ लें कि आपका भाग्य का साथ बहुत मिलेगा। तो ऐसे में ये महीना यानी जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि इस महीने आपके पारिवारिक जीवन को लेकर काफ़ी उत्साह से भरा समय रहने वाला है। आपके परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य होने की संभावना इस महीने बन रहे हैं। और यदि आपने पहले से कोई तैयारी कर रखा है किसी बड़े कार्य के लिए, किसी बड़े कार्य के लिए, तो ये बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। यहाँ आपको जैसे घर में कोई नवनिर्माण की बातें हो सकती है। घर में परिवार में जो लोग एक दूसरे से अलग हैं, दूर दूर रह रहे हैं, वो साथ आ सकते हैं कोई शुभ काम के लिए। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो मित्रों, ये समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर अच्छा है। पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। आपके अपने रिश्तों से, पति पत्नी के बीच के रिश्तों से बहुत खुश रहेंगे। आपके रिश्ते इस समय अच्छे रहेंगे, बिल्कुल बेहतर रहेंगे। कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है, एकदम खुश रहेंगे आप। हाँ, थोड़े से जीवन साथी का ध्यान रखें, ये याद रखिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बात करें बच्चों के लिए तो ये समय बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। इस महीने आपके बच्चों को आप सही मार्गदर्शन करें, सब कुछ अच्छा रहेगा। और बच्चों के कैरियर के लिए आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। बच्चों के कैरियर मतलब बच्चों की नौकरी, बच्चे यदि नौकरी की उम्र में हैं तो नौकरी आदि लगने की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। अब बात करें आपके लव लाइफ को लेकर, तो ये तो अच्छा समय है। इस समय आप अपने लव लाइफ में बहुत खुश रहेंगे। आपके रिश्ते इस समय आपकी वाणी पर भी डिपेंड करेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि तृतीय भाव पर शनि का प्रभाव है। तो वाणी खराब ना होने दे, क्रोध ना होने दे, ईगो से काम ना लें। यदि आप ऐसा करते हैं, ईगो से काम लेते हैं, तो आपके रिश्ते आप खुद खराब करेंगे। आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तो सब अच्छा रहेगा। वैसे ये महीना आपके लिए अच्छा है प्रेम प्रसंग, लव लाइफ को लेकर। लेकिन एक बात आपको बता दें, आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति की शुरुआत 24 जुलाई से हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। शुक्र का प्रभाव और बेहतर हो जाएगा, जो आपके लिए कह सकते हैं कि अत्यंत शुभ साबित होगा। और आप प्रेम यानी कह सकते हैं कि नए नए लव प्रपोजल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही बेहतर समय रहेगा, क्योंकि अच्छे लव प्रपोजल प्राप्ति के योग बनेंगे। नए रिश्तों में जाने का योग है, यानी आप क्या समझ लें कि आपके नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत इस महीने इस डेट से होगी, जो हमने डेट बताया 24 जुलाई। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस महीने आपके
स्वास्थ्य को लेकर समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर कह सकते हैं कि ये समय वैसे उतार चढ़ाव थोड़ा सा देखने को मिलेगा। पेट से संबंधित शिकायत रहेगी, परेशानी रहेगी, इसलिए इस समय अपने पेट से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए खान पान ठीक रखें, जिससे कि आपको कोई परेशानी झेलनी ना पड़े। ये बात आप याद रखिएगा ज़रूर। आगे बात करें आपके शिक्षा को लेकर, तो एजुकेशन के लिए तो ये महीना वैसे बेहतर है, बहुत अच्छा है। कोई एग्ज़ाम आपका यदि शेड्यूल होता है तो उस एग्ज़ाम में आप सफल हो सकते हैं, इसकी संभावना अच्छा है। बिजनेस के लिए बात करें तो मित्रों, व्यापार बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। कॉन्फिडेंस तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार को लेकर जैसा कि देवगुरु बृहस्पति की 10वीं दृष्टि काफ़ी कमाल का है, जो आपको आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा आपको लाभ देगा, फ़ायदा देगा, इसलिए ये महीना बहुत अच्छा है। जॉब के लिए भी बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं। जॉब में भी कुछ बड़ा आपको फ़ायदा हो सकता है, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। आगे बात करें तो मित्रों, सरकारी क्षेत्र से संबंधित जॉब के नए ऑफ़र इस समय गुरु के प्रभाव से आपको प्राप्त होगा। ये आपका इतना अच्छा समय है कि आप यदि प्रयास कर रहे हैं तो आपका भाग्य इस समय साथ देगा, भाग्य का साथ मिलेगा। अब आपके प्रयास पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप इस समय कितना प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा समय है। एक नया कुछ आपको दे सकता है, जैसे कि प्रमोशन, जैसे कि आपके यदि कच्चे कर्मचारी हैं तो आपके जॉब पक्के हो सकते हैं। ऐसे संविदा आधारित जॉब कर रहे हैं तो आपका जॉब पक्का हो सकता है। इस तरह के आपके लिए स्थिति बन रहे हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव आपको देने जा रहा है। वहीं बात करें अगले महीने की, अगस्त महीने की, तो इस महीने जो परिवर्तन होंगे वो पहले समझ लीजिए। इस महीने जो परिवर्तन होंगे वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में यानी स्वग्रही हो जाएंगे। 21 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में, 30 अगस्त को बुध सिंह राशि में, और जिससे बुधादित्य योग बनेगा। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो इस महीने की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इस महीने आपके लिए फिर से जॉब का एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। अब आपको यही फैसला करना है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। मेहनत जितना ज़्यादा करें उतना ही अच्छा रहेगा। तो जॉब के लिए तैयार रहें, कोई बड़ा काम आपका बन सकता है। नौकरी आदि प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, ये समय आपके जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जॉब के कारक हैं बुध, और बुध की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आप समझ लें कि बुध आपके लिए एकदम से वरदान साबित होंगे, जो आपके व्यापारिक स्थिति, बिजनेस की स्थिति को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाएंगे, और बड़ा फ़ायदा आपको दिलाएंगे, छोटा फ़ायदा भी नहीं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए बिजनेस में कुछ बड़ा फ़ायदा, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बड़े टेंडर आपको मिल सकते हैं, बड़ा काम आपका बन सकता है। क्योंकि अच्छी बात ये रहेगी कि इस महीने जो बुध रहेंगे वो आपके 9वें भाव में रहेंगे। पहले तो बुध आपके 8वें भाव में रहेंगे, फिर आपके 9वें भाव 8वें भाव में रहेंगे, 7म 8म में रहेंगे। तो ये पार्टनरशिप के बिजनेस में बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। पार्टनरशिप का बिजनेस जो रहेगा वो बहुत कमाल का लाभ आपको देगा, कुछ उच्च कोटि का लाभ मिलेगा। वहीं इस महीने आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके प्रेम प्रसंग, लव लाइफ को लेकर काफ़ी अच्छा समय रहेगा, क्योंकि शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो काफ़ी शानदार रहेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा, जिस कारण से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका शुक्र के बेहतर प्रभाव के कारण आपके लव लाइफ बहुत अच्छे रहेंगे। एक बात याद रखिए, किसी की बात में आकर अपने लवमेट से बहस ना करें, शक ना करें, ये चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ लोग आपको भड़का सकते हैं, तो इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। इस महीने आपके परिवार में कुछ बड़ा काम हो सकता है, कोई धार्मिक मांगलिक शुभ काम होने की संभावना बन रहे हैं, और साथ ही साथ आप इंजॉय भी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो ये अच्छा महीना साबित होगा आपके लिए। यहाँ तक कि आपको बता दें कि यहाँ जो प्रभाव गुरु का है वो नौकरी के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ आपके खुद के कारोबार, खुद के काम, खुद के जो टैलेंट हैं, ये आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा और धन प्राप्ति कराएगा, मान सम्मान दिलाएगा। अगले महीने के बारे में बात करें तो मित्रों, अगले महीने यानी सितंबर का महीना, इस महीने आपके लिए क्या स्थिति बनेगी ग्रहों की। मंगल तुला राशि में रहेंगे, शुक्र सिंह राशि में,
और बुध उच्च के हो जाएंगे और सूर्य कन्या राशि में रहेंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि मंगल का प्रभाव, क्योंकि मंगल आपके लाभ के स्वामी हैं, कहीं से बड़ा धन प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो, जैसे कि आपके अचल संपत्ति, आपका खुद का पिता के द्वारा या किसी वसीयत के रूप में आपको मिल सकता है। इतना अच्छा समय रहेगा। और इस महीने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा आपकी लापरवाही की वजह से। इसलिए खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। बदलते हुए मौसम में खुद को फिट रखने की, सुरक्षित रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये समय आपकी लापरवाही की वजह से आपको बहुत परेशान कर सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने यानी सितंबर के महीने में उच्च बुध का प्रभाव, आप कहीं ना कहीं बड़े काम निपटाएंगे। ऐसा काम निपटाएंगे कि आपके समाज में आपका छवि बेहतर होगा, यानी कुछ बड़े स्तर के सामाजिक काम आप इस समय करेंगे। यहाँ आप बिजनेस में खूब पैसे कमाएंगे। आपको इस समय तैयार रहना चाहिए, कुछ आप बड़ा करेंगे। साथ ही साथ नए चीज़ों की खरीदारी भी आप करने वाले हैं और पैसे तो बहुत प्राप्त होगा, धन तो बहुत प्राप्त होगा। ये धन प्राप्ति का महीना साबित होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल समय कहा जा सकता है। इस समय आपके दशम भाव में जो मंगल रहेंगे और साथ ही साथ नवम भाव में, अष्टम भाव में इस समय शुक्र रहेंगे। तो ये सब प्रभाव जो है आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। तो प्रेम प्रसंग, लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात जो हमने बताया उसका ध्यान रखें। और इस महीने नए वाहन की खरीदारी का भी योग बन रहा है मित्रों। आप अपना मनपसंद का, मनचाहा कुछ बड़ा काम निपटाएंगे, काम करेंगे, मनपसंद का वाहन खरीद सकते हैं। इस महीने गाड़ी आदि खरीदने, यहाँ तक कि आप इस महीने एक नए स्थान यानी स्थान परिवर्तन भी करेंगे। आगे बात करें तो इस महीने आपके लिए अच्छी बात यह है कि आकस्मिक कोई बहुत बड़ा आपको सरप्राइज़ मिल सकता है, कोई काम आपका बन सकता है, ऐसा काम जो बहुत समय से रुका हुआ था। अगले महीने के बारे में बात करें, क्योंकि अगला महीना अक्टूबर का महीना है। इस महीने गुरु उच्च के हो जाएंगे 18 अक्टूबर को। उससे पहले 9 अक्टूबर को शुक्र नीच के हो जाएंगे। उसके बाद 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो जाएंगे। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में और 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में, दोनों वृश्चिक राशि में आएंगे। यानी आपके लिए एक बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी, जिसे कह सकते हैं सौभाग्यशाली योग कह सकते हैं, जो आपके सोए भाग्य को एकदम से जगा देगा, क्योंकि आपके लाभ के घर में 2 ग्रह आ जाएंगे। तो ये जो समय आपका होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है। इस महीने यानी अक्टूबर के महीने में आपको कहीं नया यात्रा करना पड़ेगा या कुछ नए जगह पे जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए बहुत समय से आवश्यक या ये कह सकते हैं कि अति आवश्यक था। ऐसे यात्रा, ऐसे कार्य आप इस समय निपटाने जा रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आप अपने पड़ोसी, अपने मित्र, अपने आसपास के लोगों में कुछ अच्छे कार्य करके सम्मान भी हासिल कर सकते हैं। आपके लिए इस महीने यानी अक्टूबर के महीने में संतान प्राप्ति जैसी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकता है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर कह सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके जॉब आदि के लिए बहुत अच्छे स्थिति हैं, क्योंकि आपके लिए इस समय आपके दशम भाव में, आपके लाभ के घर में बुध रहेंगे, मंगल रहेंगे, मंगल आ जाएंगे। तो इस महीने से आपके लिए जॉब की एक अच्छी स्थिति शुरू होगी और अच्छी स्थिति हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़ा काम आपका निपट सकता है। साथ ही साथ इस महीने शादी विवाह का भी एक अच्छा समय कह सकते हैं कि इस समय शादी की बात हो सकती है, बात पक्की हो सकती है, फिक्स हो सकती है। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं, तो काफ़ी बेहतर, काफ़ी अनुकूल समय आपका रहने वाला है। इस महीने प्रमोशन की भी संभावना बन रहे हैं मित्रों। इस महीने प्रमोशन होंगे या सैलरी बढ़ेंगे, दोनों तो बात अलग अलग है, लेकिन सैलरी भी बढ़ सकते हैं, प्रमोशन होने की संभावना, धन बढ़ने की संभावना, यानी प्रगति, गति आपके इस समय बढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ जो गृहिणी हैं वो यदि इस समय अपने घर परिवार में रहकर गृहिणी के कार्य करके भी कुछ अलग काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जैसे कि कुछ नया सीख रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगा।
ऐसे लोग जो ब्यूटिशियन हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा। अगले महीने के बारे में बात करें यानी नवंबर महीने की, तो इस महीने शुक्र स्वग्रही रहेंगे। 2 नवंबर से 16 नवंबर से सूर्य वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 23 नवंबर से बुध तुला राशि में आ जाएंगे, यानी आपके लिए अच्छी स्थिति लगातार बन रही है। ये आपका जो समय रहेगा वो कुछ बड़ा फ़ायदा आपको देगा। आपको फ़ायदा क्या देगा, क्योंकि बाकी तो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो यहाँ उच्च कोटि का लाभ आपको मिल सकता है। और लाभ जो मिलेगा एकदम से कह सकते हैं कि एकदम से आपको भाग्यशाली बना देगा। तो इस महीने जो लाभ मिलेगा वो आपके कैरियर को लेकर है। जो विद्यार्थी हैं अपने कैरियर को लेकर बहुत चिंतित हैं, उनके लिए ये बहुत ही सौभाग्यशाली समय कह सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका काम बनेगा, आपको किस्मत का बहुत अधिक साथ मिलेगा, भाग्यशाली समय रहेगा। आप कुछ अच्छा करेंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में, या फिर आप कोई टेक्निकल ज्ञान रखते हैं वहाँ कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। यहाँ डिफेंस सेक्टर में जॉब लगने की संभावना, टेक्निकल क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना, या ये कह सकते हैं कि आपके कैरियर में ग्रोथ इस महीने नवंबर के महीने में देखने को मिलने वाला है। एकदम से कह सकते हैं कि ये महीना आपको कुछ न कुछ देने जा रहा है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आप कुछ प्राप्त ज़रूर करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि आपके शादी विवाह होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आप यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो ये महीना आपके शादी विवाह के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। शादी के बंधन में बन सकते हैं। कोई मांगलिक, कोई धार्मिक कार्य आपके घर परिवार में होने की संभावना बन रहे हैं। साथ ही साथ नए जगह, नए यात्रा आपको करने का मौका मिलेगा। नए जगह यानी धार्मिक स्थल पर आप जा सकते हैं। किसी बड़े उच्च पद पे बैठे इंसान से आपकी मित्रता हो सकती है, आपके बारे में यानी आपके प्रशंसा हो सकती है, मित्रता हो सकती है। बहुत ही अच्छा समय आपका है। इस समय बहस करने से आपको बचना पड़ेगा। किसी से बहस ना करें, क्रोध ना करें तो अच्छा रहेगा, वरना क्रोध की वजह से परेशानी बढ़ेगी। साथ ही साथ इस महीने आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को लेकर यह महीना बहुत अच्छा नहीं है। आगे बात करें मित्रों, इस महीने नौकरी और बिजनेस व्यापार को लेकर बहुत अच्छा समय है। जो महिलाएं हैं, ब्यूटिशियन हैं या कुछ अलग तरह के कार्य कर रहे हैं, उनको यानी फीमेल को इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा सार्थक साबित होगा, जो आपके लिए एकदम से कह सकते हैं कि आपका भाग्य बदलेगा, क्योंकि गुरु उच्च के हो जाएंगे कर्क राशि में आकर। और कर्क राशि में जब गुरु उच्च के हो जाएंगे तो ये आपके सप्तम भाव है। कर्क राशि आपके सप्तम भाव है, तो ऐसे में कुछ विशेष आपको फल मिलने की संभावना है। इसलिए आप इस समय बहुत ही अनुकूल महसूस करेंगे। अपने जीवन साथी के साथ भी बहुत एंजॉय करेंगे, कहीं घूमेंगे। और आपके शादी विवाह, जो कुंवारे हैं उनकी शादी विवाह का बहुत अच्छा योग है। प्रेम प्रसंग, लव लाइफ को लेकर भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही शानदार कह सकते हैं। और आपके लाभ के घर में बैठे सूर्य कहीं न कहीं से आपको प्रमोशन या आपको उच्च पद मतलब कुछ तो देगा सूर्य। ये महीना आपके लिए अच्छा है, ये नवंबर का महीना। और बात करें दिसंबर के महीने में, तो इस महीने जो स्थिति बन रहे हैं वो समझ लीजिए। पहले इस महीने कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि जो ग्रह आपके नवम भाव में है वो दशम भाव में भी रहेंगे। तो यहाँ से आपके लिए शुभ स्थिति ये रहेगी कि आप कहीं न कहीं कोई बड़े पद पे रहेंगे या पद पे आ सकते हैं, या आपके प्रमोशन पहले से नहीं हुए हैं तो इस महीने होने की बहुत अधिक चांस रहेगी, क्योंकि एकादश भाव बहुत ही शुभ भाव माना जाता है, जहां से तरक्की, सफलता के योग निर्धारित की जाती है। तो यहां से आपकी सफलता की उम्मीद बन रहे हैं। आपकी मेहनत बहुत काम आएगा, इतना याद रखिएगा। मेहनत से पीछे बिल्कुल भी ना हटें। यहाँ से आपके एक कह सकते हैं कि नए समय की शुरुआत होने जा रही है, एक भाग्यशाली समय की शुरुआत होने जा रही है। इसलिए ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होने जा रहा है। आप इस महीने कुछ बड़े कार्य निपटाएंगे। आपके माध्यम से कोई बड़ा कार्य होगा, आपके माध्यम से परिवार में कोई ऐसा कार्य आप करेंगे जिससे फैमिली के सभी सदस्य
आपके कार्य से बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही प्रसन्न होंगे। इसलिए कह सकते हैं बहुत ही अच्छा समय आपका यहाँ रहने वाला है। एक बात इस समय ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि इस समय किसी नए लोगों से आपकी मुलाकात, प्रेम यानी लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। ये महीना ऐसा रहेगा, किसी की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं और अच्छी बात है कि आकर्षित हो सकते हैं, मित्रता हो सकती है, रिश्ते बनेंगे, मित्रता होगी, ये सब अच्छी बात है। अब बात करें कुछ नेगेटिव बात, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। दूसरी ज़रूरी बात, खर्चीला समय रहेगा। महीने के मध्य से आपके खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्च होगा। अब आप परेशान हो जाएंगे खर्चों से, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य वीडियो में आपको और अधिक जानकारी के साथ बताएंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।